दोस्तों हरियाणा में इस समय एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है हर घर गृहिणी योजना। इस योजना में क्या करना है, इस योजना में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपके घर में एचपी गैस का कनेक्शन है या भारत गैस का कनेक्शन है, किसी भी गैस सिलेंडर का आपके घर में कनेक्शन है, तो आपको जो 1000 रुपए का सिलेंडर है वो आपको इस योजना में 500 रुपए का मिलने वाला है अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से वॉच करें। अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं, किसी भी प्रकार का गैस कनेक्शन यूज करते हैं, तो जहां आपको 1000 रुपए का सिलेंडर मिलता है वो अब आपको 500 रुपए का मिलने वाला है। कैसे मिलेगा पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर वॉच करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो वीडियो के नीचे मैंने ये वाली वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट है हरियाणा का। यहाँ पे आकर के आपको जो हर घर स्कीम दिख रही है, हर घर गृहिणी स्कीम, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके अपनी फैमिली आईडी डालनी है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी को वेरीफाई करोगे तो जैसे ही आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर रजिस्टर्ड होंगे सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें जो भी एलिजिबल होगा, जिसके भी खाते में पैसे आने होंगे, उसके सामने यहाँ पे आ जाएगी सब्सिडी टू सेंड। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी घर में लेडीज होगी उसी के खाते में ये पैसा भेजा जाएगा, किसी आदमी के खाते में ये पैसे नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि इस स्कीम का नाम ही लेडीज के नाम पर आता है। तो यहाँ से उनका नाम यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। जिनका भी बैंक अकाउंट जो है फैमिली आईडी में लिंक नहीं है, वो अपना बैंक खाता लिंक करवा लें। जो आपके घर में लेडीज हैं और गैस कनेक्शन जिनके नाम पे है, वो अपना बैंक खाता यहाँ पे लिंक करवा लें। तो चलिए, हमने यहाँ पे इनका ऑलरेडी लिंक है तो यहाँ से उनका नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इनका नाम सेलेक्ट कर देते हैं। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एलपीजी की आपको डिटेल भरनी है। ये देखो, इंडेन, एचपी और भारत तीनों गैस के यहाँ पे जो है कनेक्शन आ चुके हैं। तीनों में जिस भी कंज्यूमर में आपका कनेक्शन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद में आपको एचपी गैस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और अगर भारत का तो आप भारत गैस। अब उसकी एजेंसी कहाँ पे है, आपको गैस की कॉपी उठानी है, उसमें आपको एजेंसी मिल जाएगी। जो भी एजेंसी का नाम उस कॉपी में दिया हुआ हो वो आप उसमें सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे एचपी का है तो एचपी मानेसर के नाम से है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर देते। चलिए, मानेसर एचपी गैस सर्विस के नाम से है। ये देखो, ये रहा मानेसर एचपी गैस सर्विस। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कंज्यूमर नेम, तो कंज्यूमर नेम वही नेम है जो जिनके नाम पे कनेक्शन है, वो नाम यहाँ पे आपने डाल देना है। और जो कंज्यूमर नंबर होता है वो भी आपको कॉपी में मिल जाएगा। जो गैस कनेक्शन की आपकी कॉपी है उसमें आपको कंज्यूमर नंबर भी मिल जाएगा, तो वो नंबर भी आपने अच्छे से देख करके फिल कर देना है। एक एलपीजी आईडी की प्रॉब्लम आती है, तो वो कैसे निकलेगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एलपीजी आईडी मोस्टली जो कॉपी होती है उसमें नहीं लिखी होती है, तो वो आपने कैसे निकालनी है वो भी पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए, हम यहाँ पे पहले जल्दी से नाम फिल कर देते हैं जिनके भी नाम पे गैस कनेक्शन है। तो चलिए, यहाँ पे नाम फिल कर दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंज्यूमर नंबर, तो ये कंज्यूमर नंबर भी आपको कॉपी में मिल जाएगा, तो ये भी हम यहाँ से फिल कर देते हैं। अब ये आ गई एलपीजी आईडी। ये आईडी कॉपी में नहीं लिखी रहती, तो ये आपको कहाँ से निकालनी है, चलो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपको क्या करना है, आपको एचपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको ये कंज्यूमर आईडी निकाली जाती है। तो चलिए, वो मैं आपको बता। तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ आपको एचपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको लिखना है यहाँ पे एचपी गैस बुकिंग ऑनलाइन। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे तो ये वाली साइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है अगर आप फर्स्ट टाइम निकाल रहे हो। तो यहाँ से आपको आपका जो उसका मैंने बताया था, आपको राज्य सेलेक्ट करना है, जिस भी आप स्टेट के निवासी हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, हम यहाँ से हरियाणा सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद में ये आपका जिला कौन सा लगता है वो जिला सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद में जैसे अभी मैंने बताया था गैस सर्विस स्टेशन कौन सा है, तो वो वहां से सेलेक्ट कर लें। और कंज्यूमर नंबर आपको कॉपी में मिल ही जाएगा, तो वो कंज्यूमर नंबर भी आपने यहाँ पे अपने कॉपी में से देख के फिल कर देना है। और इसके बाद में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, मैंने बताया था आपके एचपी गैस में जो नंबर जिससे आप कॉपी बुकिंग करते हैं, वो गैस बुकिंग करते हैं, वो नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। और जो नीचे कैप्चर दिया हुआ है वो कैप्चर भी आपने नीचे यहाँ पे टाइप करना है, और फिर उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं और कैप्चर टाइप कर देते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो जब ये काम आप करोगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है गैस कनेक्शन में, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। वो ओटीपी आपने फिल करना है। ओटीपी फिल करोगे और सबमिट करोगे
जैसे ही आप सबमिट करोगे तो फिर से आपसे लॉगिन करने के लिए ये पूछेगा। तो चलिए ये पूरा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए कैप्चा टाइप कर देते हैं यहाँ पे, और जब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो लॉगिन जैसे ही आप करोगे यहाँ पे, तो लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपके सामने एचपी की जो है वो आईडी ही आएगी। जो मैंने बताया था एलपीजी आईडी आपको कैसे निकालनी है, वही एलपीजी आईडी आपकी आएगी जब आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ओटीपी यहाँ पे भेज दिया है, आप देख सकते हो ओटीपी चला गया यहाँ पे। अब वो ओटीपी भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो चलिए ओटीपी भी यहाँ से हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ओटीपी मोबाइल पे आ जाएगा तो अभी तुरंत यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर उसके बाद में रजिस्टर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा जो एचपी माई एचपी गैस पे यहाँ से। और इसमें एक चीज और है, आप यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। लॉग इन करके आपको जो कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको गैस कनेक्शन बुक भी कर सकते हैं यहीं से जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जैसे ही लॉग इन करेंगे आपको एचपी माई बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा बुक योर सिलेंडर का, तो आप वहां से जाके इसको बुक भी कर सकते हैं। तो इसके दो दो बेनिफिट भी हैं। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये ओटीपी थोड़ा समय लेता है आने में, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं यहाँ पे। तो ओटीपी हमारे पास आ चुका है, तो ओटीपी हम यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हमने सबमिट कर दिया। तो अब हमसे ये ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो कोई भी एक ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल फोन में हो वो आप अपने मोबाइल फोन में से डाल दें और एक पासवर्ड बना लें। यहाँ पे पासवर्ड किस तरीके से बनाना है, जैसे राम@123, तो राम का आर कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल, और उसके बाद में @ फिर 123, इस तरीके का पासवर्ड आपने एक बना लेना है। अब जब आप ऐसा पासवर्ड बना लोगे तो आपका पासवर्ड एक बार में ही बन जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो चलिए हम ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ से हम एक नया पासवर्ड यहाँ पे बना देते हैं। तो जब आप ये नया पासवर्ड बना दोगे फिर उसके बाद फिर से लॉगिन करोगे तो आपके सामने आपकी एलपीजी आईडी आ जाएगी। तो पूरा प्रोसेस आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आपको यही फॉलो करना है, कुछ भी आप अलग से ना करें। आप अलग से करेंगे तो आप ये नहीं निकाल पाएंगे एचपी आईडी। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो ये पासवर्ड भी हमने बना दिया और रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। सर जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये देखो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब हम यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो सेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक चीज डाल सकते हैं, जो अभी आपने ईमेल आईडी डाली थी वो भी डाल सकते हैं और जो है आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से डाल देते हैं और ये कैप्चर जो दिया हुआ है ये कैप्चर भी डाल देते हैं। कैप्चर डालने के बाद में फिर से हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है हमारी एचपी की आईडी जो है आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी से अभी ये नहीं शो कर रहा है क्योंकि ईमेल आईडी ऑलरेडी पहले भी रजिस्टर्ड है उसमें। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर से भी आ जाती है डिटेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्रेश ईमेल आईडी डालें, आप ये पुरानी ईमेल आईडी ना डालें। तो मैं इसको मोबाइल नंबर से निकाल के आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलिए मोबाइल नंबर यहाँ से निकाल लेते हैं और इसके बाद में ये कैप्चर टाइप करेंगे नीचे और कैप्चर टाइप करने के बाद में लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ से कैप्चर डाल देते हैं और फिर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर से भी निकाल सकते हो, ईमेल आईडी से भी, दोनों से निकाल सकते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये देखो पासवर्ड अब आपसे पूछने लगा। तो अब हमने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हम यहाँ से एंटर कर देते हैं। तो चलिए पासवर्ड भी एंटर कर देते हैं हम यहाँ से, जो पासवर्ड हमने बताया था आपको किस तरीके से पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड हम यहाँ से डाल के लॉगिन करेंगे। तो ये देखो सबसे ऊपर में आपकी एलपीजी आईडी आ गई यहाँ पे, ये आपको नोट डाउन कर लेनी है। अब आपने इसमें जो स्पेस स्पेस दिया हुआ है ये स्पेस आपने वहां से कॉपी तो कर ली, तो लेकिन यहाँ पे ये स्पेस आ जाएगा, तो ये आपने खत्म करना है, बीच में से एक एक करके हटाना है। यहाँ से देख रहे हो ये जो स्पेस है इसको खत्म करना है और इसी तरीके से यहाँ पे आपने ये वाली सेम आईडी आपने फिर से जो है आपको कॉपी करके आप वहीं से कॉपी कर लें और फिर से आपको यहाँ से ये देखो ये जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। जो आईडी अच्छे से नोट करके जो बीच का स्पेस खत्म करना है और बस ये डाल देंगे। ये देखो ये हो चुकी कंप्लीट। अब आपको इसके बाद में यहाँ पे बैंक अकाउंट में जो कस्टमर का नाम है, जो भी बैंक खाता उसमें लिंक है वही नाम आपने यहाँ पे डाल देना है और बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और एक IFSC कोड डाल देना है। बस इतना सा काम आपने करना है। तो चलिए हम यहाँ से कॉपी ले लेते हैं कस्टमर की और कॉपी में देखकर ही आपको बैंक खाता नंबर डालना है। अपने मन से या कुछ भी नहीं डालना, देख करके ही डालना। गलत डाल दोगे तो आपकी सब्सिडी किसी और खाते में
चली जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैंक खाता अपने कॉपी में ही देख करके डालें। तो चलिए हम यहाँ से इनसे कॉपी ले लेते हैं और इनका जो बैंक खाता नंबर है वो यहाँ से हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो इनका बैंक खाता नंबर हमने यहाँ पे डाल करके जो है यहाँ पे देख करके कॉपी में देख करके यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद में जो आईएफएससी कोड है वो भी आपको किताब में ही देख करके डालना है। तो चलिए ये बैंक खाता नंबर हम यहाँ से एंटर कर देते हैं और इसके बाद में जो बैंक खाते में ही इनका एक आईएफएससी कोड मिल जाएगा इसी ब्रांच का, वही आईएफएससी कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये अच्छे से देख करके डालना है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि सब्सिडी इसी खाते में भेजी जाती है। जो लिंक ये मैच भी करना बहुत जरूरी है, अगर ये मैच नहीं करेगा तो फिर ये आपके सामने यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए ये आईएफएससी कोड भी हम यहाँ से डाल देते हैं। तो जैसे ही आईएफएससी कोड डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इनकी जो है डिटेल आ जाएगी, इसी ब्रांच की डिटेल आ जाएगी जिस ब्रांच में इनका खाता है। तो चलिए ये जो आईएफएससी कोड है ये आपको किताब के अंदर ही मिलेगा, तो अच्छे से आप किताब के अंदर देख लें और फिर ये आईएफएससी कोड भी अच्छे से देख करके आप यहाँ पे फिल कर दें। तो चलिए हम यहाँ से किताब में देख कर ही फिल करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये आईएफएससी कोड जो लिखा हुआ है कॉपी के अंदर वही आईएफएससी कोड हम यहाँ से डाल देते हैं और इसके बाद में नीचे जो चेक मार्क दिया हुआ है वो चेक मार्क पे आपको चेक करना है, टिक करना है और इसके बाद में आपने सबमिट कर देना है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का एक प्रिंट आउट आपने निकाल के रख लेना है। तो चलिए यहाँ से ये आईएफएससी कोड में अभी थोड़ी मिस्टेक है, ऑटोमेटिक ब्रांच का नाम आ जाता है जब ये सही रहेगा। तो ये देखो ये ब्रांच का नाम आ गया। अब यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और नीचे सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका ये देखो सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी सब्सिडी जहां आपको 1000 रुपए देने पड़ते थे वो 500 रुपए आपके बैंक खाते में वापस आएंगे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस